हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा वंदन। विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता है। इसके पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों उदारवादी, उग्रवादी और गांधीयन फेज के बारे में पढ़ा था और गांधीयन फेज के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से समझा। आज हम गांधीयन फेज यानी कि गांधीवादी चरण के बारे में ही पढ़ेंगे और महात्मा गांधी के जीवन के अनछुए पहलुओं को भी समझेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका ऐसा कौन सा विचार था जिसने न सिर्फ भारत में एक नई क्रांति लेकर के आए बल्कि भारत को अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी दिला दी। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म यानी कि बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, एक बहुत ही रिलीजियस हिंदू फैमिली में। पिता का नाम था करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे और माता का नाम था पुतलीबाई जो कि एक रिलीजियस महिला थी या बोल सकते हैं कि धार्मिक महिला थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब उनके परिवार के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। गांधी जी के दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी जिन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी जो दूसरी वाइफ थी उनके चौथे पुत्र का नाम था कबा गांधी या इन्हें हम करमचंद गांधी भी कहते हैं। करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पिताजी, इन्होंने एक के बाद एक 4 विवाह किए थे और चौथी पत्नी का तीसरा पुत्र यानी कि तीसरे पुत्र कौन थे? खुद महात्मा गांधी। यानी इनको 1 लड़की और 3 लड़के थे। सबसे अंतिम जो पुत्र थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका विवाह 13 वर्ष की ही आयु में हो गया था और 1888 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। अब दैट टाइम मैट्रिकुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री होती थी और जैसे कि आज विद्यार्थियों क्रेज है कि लोग पढ़ लिख करके आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस का क्रेज अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ही लोग थोड़ा अच्छा नंबर लाते हैं बोलते हैं कि मेरा सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन करके देश की सेवा करूंगा। उसी तरीके से उस समय लोगों का सपना हुआ करता था कि वो लंदन जाकर के बैरिस्टरी का पढ़ाई करें। अब बैरिस्टरी होता क्या है? ये एक लॉ की पढ़ाई होती है जो कि लंदन से होती है। तो गांधी जी भी 1888 में निकल गए विलायत के लिए यानी कि लंदन के लिए और लंदन में जाकर के वो बैरिस्टर का पढ़ाई करने लगे। लंदन में जाकर के वो अंग्रेजी संस्कृति के बारे में समझे। लंदन में जाकर के ही उन्हें पता चला कि हम भारतीय जो कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने पूजा घर में बस सजा करके रख देते हैं जबकि वहां पर अंग्रेज उस गीता को पढ़ा करते हैं और उसे एक बहुत ही अच्छा फिलॉसफी का बुक मानते हैं। तो गांधी जी को भी अंग्रेजों से यह सलाह मिली कि वो क्या पढ़ें? गीता पढ़ें। और गीता से ही गांधी जी को 2 वर्ड मिला, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा, जिसे हम नॉन वायलेंस भी कहते हैं। अब 2 वर्षों की तैयारी के पश्चात 1891 यानी कि 1891 में महात्मा गांधी पुनः इंडिया लौट गए और इंडिया लौटने के बाद यहाँ इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहाँ भारत में कुछ बात जमी नहीं, इसीलिए वो 1893 में चले गए साउथ अफ्रीका एक केस के सिलसिले में। और यही वो देश है जहां से महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली, जहां पर महात्मा गांधी ने अपने विचार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले हम समझते हैं महात्मा गांधी के एक महत्वपूर्ण विचार सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह महात्मा गांधी के अनुसार ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का सबसे बड़ा वेपन था, सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आप सच्चे हैं, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी से भी लड़ने के लिए कोई भी फिजिकल पावर की आवश्यकता नहीं है। बस
सिर्फ सत्य और अहिंसा, जैसा कि उन्होंने गीता से लिया था, सत्य और अहिंसा यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस का प्रयोग करके ही आप किसी शत्रु पर विक्ट्री पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। महात्मा गांधी का ये धर्म यानी कि महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का ये धर्म एक दिन सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो देगा और अंततः भारत आजाद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किस प्रकार रही और वहां पर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें ट्रेन से अंग्रेजों के द्वारा धक्के मार करके निकाल दिया गया था। कुछ अजीब लग रहा है ना? हाँ, आपने सही सुना, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्के मार करके निकाल दिया गया था। इसे हम विस्तारित रूप से समझेंगे। और वो दक्षिण अफ्रीका ही ऐसा देश था जहां पर महात्मा गांधी ने बहुत अधिक सत्याग्रह चलाए और रंग भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी चलाए। धन्यवाद।